छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में 7 जून को आयोजित राष्ट्रीय मछुआरा संघ के विधानसभा पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह एवं सामाजिक प्रगति चिंतन सम्मेलन में शामिल हुए। सीएम साय ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए समाज हित में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि मछुआरा समुदाय ने अपनी मांगे भी रखी है, जिन्हें हमने सुना है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, भगवान श्री रामचंद्र की, भगवान श्री रामचंद्र की, भक्त गुहा निषाद राज की, भक्त गुहा निषाद राज की, मछुआरा समाज की, मछुआरा समाज की। आज राष्ट्रीय मछुआरा संघ विधानसभा पदाधिकारी मन के शपथ ग्रहण समारोह में बड़ा सौभाग्य का विषय था छत्तीसगढ़ के लिए कि आज इस सम्मेलन में, इस शपथ ग्रहण समारोह में साध्वी निरंजन ज्योति उपस्थित थी। उनका धन्यवाद करते हैं। उनका फ्लाइट था इसलिए वो चली गई और मुझे भी आने में विलम्ब हुआ। इसके लिए मैं पूरे समाज से क्षमा चाहता हूं। धमतरी छाती में, छाती गांव का नाम है, वहां पर चंद्रनाहु कुर्मी समाज का कार्यक्रम था। वहां से सीधे आने में मुझे देरी हुई और साध्वी निरंजन ज्योति, जिसको हम लोग दीदी बोलते हैं, और बहुत पहले से 25 साल 30 साल से भी पहले से दीदी से हमारा परिचय है। जब हम सांसद थे तो दीदी हमारे रायगढ़ घरघोड़ा सब आती थी। वो साध्वी तो हैं तो प्रवचन करती हैं, तो प्रवचन करने आती थी, तब से उनसे परिचय था। बाद में वो भी सांसद बनी और केंद्र में मोदी जी के प्रथम कार्यकाल में हम लोग एक साथ मंत्री थे और अभी वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष हैं, तो उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। मंच में विराजमान हैं हमारे प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री, जिनके पास ट्राइबल, कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग भी है, ऐसे आदरणीय श्री रामविचार नेताम जी, हमारे दुर्ग ग्रामीण के विधायक और पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री ललित चंद्राकर जी, मछुआरा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नंद कुमार शिव धीवर जी, मछुआरा संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती गायत्री गायकवाल जी, महासचिव ओम प्रकाश धीवर जी, मंच में विराजमान सुरेश कुमार धीवर जी, मुकेश कुमार राकेश जी, श्री देवव्रत भीष्म जी, श्री संतोष मल्लाह जी, श्री देवव्रत आदित्य जी, श्रीमती हेमा नागेश जी, श्री सुरेश ढीमर जी और मछुआरा समाज के सभी पदाधिकारीगण और इस शपथ ग्रहण समारोह में पूरे प्रदेश से आए हमारे मछुआरा समाज के सभी बंधुगण, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले पूरे समाज का अपने तरफ से हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं और इस शपथ ग्रहण समारोह और इस सम्मेलन में मुझे बुलाए, इसके लिए मैं समाज का आभार भी व्यक्त करता हूं। और आज हमारे 90 जो विधानसभा है छत्तीसगढ़ में, और सभी विधानसभा में
समाज के एक पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं, जिनका शपथ अभी सबने लिया है। मैं ऐसे सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में और सब मिलकर पूरे प्रदेश में मछुआरा समाज को और कैसे मजबूत हो इसकी चिंता करेंगे और मछुआरा समाज को एकजुट करते हुए मजबूत करने में वो अपना परिश्रम लगाएंगे, ऐसा मुझे पूरा उनसे विश्वास है। मैं उन्हें एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और जैसा मंत्री जी ने भी जिक्र किया है, मछुआरा प्रकोष्ठ के हमारे अध्यक्ष थे श्री भरतलाल मटियारा जी। अभी कुछ ही दिनों पहले उनका आकस्मिक निधन हो गया है। बहुत ही मिलनसार, मृदुभाषी थे और जो भी काम उनको हम लोग सौंपते थे पूरी लगन के साथ, ईमानदारी के साथ वो पूरा करते थे। ऐसे भरतलाल मटियारा जी थे। अभी हम उनके घर गए थे, उनके परिवार वालों से मिले, तो इस बार जब मछुआरा संघ का उनको प्रकोष्ठ का जब अध्यक्ष बनाए तो नया ऑफिस अपने घर में ही तैयार कर रहे थे। तैयार हो गया था और पूरा पूजा पाठ करके वो कार्यालय का ऑफिस का शुभारंभ करने वाले थे। उसी दिन वो बीमार हो गए और घर से जो निकले तो वापस वो नहीं आए। मैं उनको पूरे प्रदेश की जनता की तरफ से उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भगवान जहां भी वो रहे अपने चरणों में स्थान दें। तो मछुआरा समाज के विकास के लिए हमारे आदरणीय रामविचार नेताम जी जो भी पहल हो रहा है सरकार की तरफ से उसको विस्तार से बताए हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और आप लोग देख रहे हैं कि अभी उनका प्रधानमंत्री के रूप में शानदार 12 साल पूरा हो रहा है, जिसको हम लोग उत्सव के रूप में भी मना रहे हैं। और 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानते हुए सबके विकास के लिए वो काम कर रहे हैं। कोई भी ऐसा समाज नहीं है, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसके लिए वो काम नहीं करते हों। और आर्थिक रूप से भी 12 साल पहले हमारा ये देश 10वें स्थान पर खड़ा था, जबकि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय मनमोहन सिंह, वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। लेकिन यूपीए की सरकार में 10 साल तक हमारा ये देश 10वें स्थान पर खड़ा था। और माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हुए तो आज अपनी सूझबूझ से, मेहनत से, प्रयास से, सबके सहयोग से आज आर्थिक क्षेत्र में हमारे देश को 4थे स्थान पर लाके खड़ा कर दिए। कितना बड़ा छलांग, 10वां से 4थे स्थान पर लाके खड़ा कर दिए हैं। और उनका संकल्प है कि आने वाला 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना। और उसके लिए हम लोग भी काम कर रहे हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ में भी 2047 विकसित छत्तीसगढ़ का एक विजन डॉक्यूमेंट बनाए हैं और उसके अनुसार हमारी सरकार भी काम कर रही है। लेकिन उसमें आप सब लोगों का भी सहयोग जरूर होगा, लगेगा, तभी हम लोग छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ में भी सभी वर्ग का कल्याण होगा, विकास होगा, हमारे मछुआरा भाइयों का भी विकास होगा, तभी हम लोग अपने प्रदेश को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा कर पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जैसा मंत्री जी ने बताया है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसकी शुरुआत देश में की है और इसके माध्यम से पूरे देश में मत्स्य उत्पादन को बढ़ाना,
इसके माध्यम से रोजगार का सृजन करना और मछुआरों की आय को दोगुना करना, ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य है और इसके अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग